नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो देखिए भाई, ये चैप्टर हमारा 11। तो आपसे हम बोल चुके हैं 14 अध्याय 14 दिन में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो देखेंगे भाइयों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब चैप्टर पे यानी क्वेश्चनों पर बात करते हैं सीधे सीधे। तो देखेंगे भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें बोल रहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो देखिए भाइयों, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। देखिए, हमारा सवाल नंबर है हमारा फर्स्ट। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए रखा 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाइयों, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का अपना रेखाखंड खींचेंगे, ताकि बाद 5 का काटेंगे, फिर अपन 4 का काटेंगे। तो देखिए भाइयों, हमारा अपन को क्या करना है। यहाँ पर देखिए 2/3 गुनी तो बाद में देखेंगे भाइयों। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अपन को यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। कितने का? 6 सेंटीमीटर का। तो देखेंगे अपन किस तरह अपन बनाएंगे। तो देखिए भाइयों, तो देखिए यहाँ से अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से अपन ने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का यहाँ तक अपन ने नाप लेंगे। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से अपन ने इसको मिला दिया। अब देखो, इसको तो अपन ने मिला दिया भाइयों, इसका नाम दे देंगे बी और यहाँ पे सी। अब जी हमारा कितने का होगा भाइयों, 6 सेंटीमीटर का होगा। अब रही बात कौन से की हमारे, अब 5 की, तो अपन ने बी पे से देखेंगे अपन किस तरह करेंगे। अब बी पे से अपन ने 5 सेंटीमीटर का प्रकार नापना है। तो देखिए भाइयों, स्केल की सहायता से अपन ने ऐसे नापिए। तो इसको देखो, यहाँ से अपन रखेंगे। अब इसको 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलो अपन। तो देखो, 0 पे से लेकर के अपन ने 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इस तरह खुला हुआ प्रकार अपन ने कहाँ रखना है, यहाँ पर देखो रखेंगे बी पर। तो बी पे से अपन ने एक चाप लगाना है। देखिए इस तरह जो लगा दिया भाइयों, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, सी पे से अब 4 सेंटीमीटर का काटेंगे। अब दे रहा है, तो देखो अब इसमें से कम कर लेंगे अपन। देखो ये 4 का हो गया हमारा। अब यहाँ से सी पे से अपन ने क्या करना है, इसको काटना है। तो ये काट दिया भाइयों। अब उनको क्या करना है, इसको मिला देंगे। स्केल की सहायता से इस केंद्र को, इस यानी बिंदु को मिला देंगे। देखिए यहाँ पर दे देंगे हमारा ए, इसको मिलाएंगे। ये मिला दिया, इसको भी मिला देंगे भाइयों। तो देखो, अब यहाँ से अपन ने क्या करना है, तो देखेंगे सबसे पहले ये हमारा कितने सेंटीमीटर का था भाइयों, ये 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। और ये हमारा कितने का, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब रही बात, देखिए अपन ने क्या करना है इसको। अब यहाँ पे कितने गुनी दे रहा है हमारे, यहाँ पर देखो भाइयों, हमारी गुनी दे रहा है कितनी, 2/3 गुनी दे रहा है। तो 2/3 का मतलब हमारा नीचे को अपन ने तिरछी एक लाइन खींचना है। तो देखो इस तरह अपन ने एक लाइन गुजारेंगे। तो देखो इस तरह मैंने ये खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम दे दो हमारा क्या, एक्स अक्ष दे दो। इसको क्या, एक्स अक्ष दे दिया। अब यहाँ पे पुण्य क्या करना है, इसमें दे रहा है 2/3 दे रहा था। तो सबसे पहले आपको मालूम है सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आ रही है, 3 आ रही हैं। तो अपन को क्या करना है, इनको 3 चाप समान लंबाई के काटेंगे। अपन बिगन नापी की कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो बिगन नापी के काट सकते हैं। समान 3 चाप लगाने हैं, ठीक है भाइयों। तो देखिए अपन ने यहाँ पर तो समान 1 लगा दिया। अब देखेंगे 2। अब यहाँ पे हो गए भाई हमारे 3। तो ये समान लंबाई के पुनः लगा चुके हैं। अब इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पर, देखिए
ये x1 दे दिया और ये x2 दे दिया और ये x3 दे दिया, सभी को नाम दे दिया। अब देखो अपन को क्या करना है, x3 को मिला देंगे किससे भाइयों, c से मिला देंगे। अपन किससे मिला देंगे, c से मिला देंगे। तो देखो जी मैंने मिला दिया भाइयों c से। अब रही बात हमारी क्या, अब उनको क्या करना है समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों, अब यहाँ से अपन ने प्रकार रखना है, तो यहाँ से बिगर नापे का एक चाप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से अपन किस तरह लगाएंगे, इस तरह एक चाप लगा दी बिगर नापे का। जैसे जैसे ही उठा करके अपन ने क्या करना है x2 पे लगाएंगे। तो ये देखो भाइयों, ये x2 पे रखेंगे, इस तरह अपन ने ये चाप लगा दिया। ठीक है भाइयों, अब यहाँ से अपन ने क्या करना है, यहाँ से प्रकार इतना खोलना है कि इससे जो चाप लगाया हुआ है इससे स्पर्श होना चाहिए। क्या स्पर्श, तो देखो भाइयों इसे अपन खोल सकते हैं, इतना खोल लिया देखो मैंने। अब इससे चाप कट रहा है बिल्कुल, ऐसे का ऐसे ही उठा करके अपन ने कहाँ रखना है, इस पे रखना है भाइयों। तो देखो अपन को क्या करना है, ये मिला दिया। अब अपन ने क्या करना है, स्किल की सहायता से अब इसको मिलाना है। तो देखो भाइयों इसको मिला सकते हैं अपन स्किल की सहायता से। और ये मिला दिया देखो अपन ने। अब ये मिलाया हुआ है, तो अपन को क्या करना है, अब देखो आगे और बढ़ाना है। अब यहाँ से प्रकाल रखेंगे। अब प्रकाल यहाँ से अपन ने क्या करना है, एक चाप लगाना है। तो देखो इस तरह ये लगा दिया। अब अपन को क्या करना है, तो देखिए वैसे का वैसे ही उठा करके अपन ने क्या करना है, यहाँ से चाप लगाना है। तो देखिए इस पे से अपन ने ये चाप लगा दिया। ठीक है भाइयों, अब अपन को क्या करना है, यहाँ से इतना प्रकाल खोलना है कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। तो देखिए इसको जी कर दिया अपन ने। अब ऐसे के ऐसे ही उठा करके अपन ने क्या करना है, यहाँ से चाप लगा दिया। अब अपन ने क्या करना है, स्किल की सहायता से इसको मिला देंगे। किसकी सहायता से, स्किल की सहायता से मिला देंगे। तो जी मिला दिए। तो देखो समांतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लेंगे अपन a डैश और इसको ले लेंगे हमारा क्या, c डैश। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे अपन क्या करना है, इसकी रचना के पद लिखना है। तो रचना के पद लिख सकते हैं, देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले समझेंगे। अब रचना के पद हमारे किस तरह लिखे जाएंगे, देखो इसी में से हमारा पूरे टोटल बनेंगे। हमारा ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रचना के पद देखो भाइयों, अपन नंबर 1 अपन ने रचना के पद, तो देखो भाइयों अब रचना के पद नंबर 1 हमारा होगा BC बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। नंबर 2, अब नंबर 2 समझेंगे। देखो हमारा B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप काट यानी लगाया। ठीक है भाइयों, अब देखो नंबर 3, तो देखिए इसी प्रकार हमारा क्या होगा, C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेकर पहले वाले चाप को A पर काटा यानी काटते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अपन, अब अगला पॉइंट हमारा
4 वाला पॉइंट। अब x3 देखो हमारा, x3 को किससे मिलाया, c से मिलाया, तो लिख सकते हैं x3 को c से मिलाया। अब नंबर 5 देखेंगे भाइयों, इसी प्रकार यानी इस प्रकार रेखा या अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, वो ए डैश बी सी डैश है। तो ये तो हमारे रचना के पद पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे, देखो भाइयों, अब इसका रचना का औचित्य किस तरह देंगे अपन। तो देखिए भाइयों, अपन रचना का औचित्य तो समझेंगे। अब सबसे पहले देखिए, अपन कोई ज़्यादा कठिन नहीं दे रहे, अपन सिंपल सा देंगे। त्रिभुज हमारा देखिए ए डैश बी और सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश और त्रिभुज ए बी सी में। अब देखेंगे भाइयों हमारा जी क्या होगा, इसमें देख सकते हैं अपन x3 किसके समांतर होगा, हमारा x3 c हमारा होगा x2 c डैश के। तो देखो x3 c समांतर होगा x2 c के। अब इसी प्रकार हमारा देखो इसमें हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे होगा भाइयों हमारा ए सी के समांतर क्या होगा, आपको मालूम है हमारा ए डैश सी डैश, ए सी के समांतर होगा ए डैश सी डैश। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे हमारा अपन कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है हमारा। अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखेंगे यहाँ पर तो लिख सकते हैं हमारी ये भुजाएं, यानी हमारे देखो ए डैश बी की बटे में क्या आएगा ए बी, फिर हमारा ऐसे ही हमारा ए डैश सी डैश के बटे में क्या आएगा हमारा ये आ जाएगा। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं हमारा भाइयों, समझेंगे हमारा त्रिभुज यानी ए डैश बी के बटे में हमारा आ जाएगी पूरी भुजा ए बी। अब बराबर हमारा इसमें हो जाएगा ए डैश सी डैश के बटे में ए सी हो जाएगा, बराबर हमारा इसमें हो जाएगा देखिए भाइयों बी सी डैश के बटे में हमारा बी सी, तो वी सी डैश के बटे में हमारा वी सी। तो आपको मालूम है हमारा इसका कितना हो जाएगा, तो आप पहले से ही देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो जाएगा इसमें कितना 2/में, यानी इसका कितना गुना आ रहा है हमारा 2/3 हो जाएगा। तो हमारा देखो अपन कोई ज़्यादा फालतू चक्कर में नहीं बनना है, तो हमारा इसी तरह हमारा जो हो जाएगा आंसर हमारा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हमारा और भी बढ़ा सकते हैं, हमारा इसको अपन भुजाएं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, या अपन और भी बढ़ा सकते हैं। देखो अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं आंसर, या फिर अपन लिख सकते हैं तब भुजा तो हमारी समान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भुजा ले लो ए बी यानी कि हमारा ए बी, तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वी एक्स टू के बट्टे में हमारा क्या होगा Vx3, तो जहाँ पे हो जाएगा 2/में क्या 3 जी हमारा हो जाएगा आंसर खत्म। तो अब देखेंगे सवाल नंबर अगले पे दूसरे की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखेंगे अपन सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या है समझेंगे अपन। देखिए इसमें दूसरा सवाल दे रहा है हमारा, देखो इसी तरह हमारा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/3 यानी 5 गुनी हो। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये रखा हुआ है, अपन इसको सॉल्यूशन किस तरह करेंगे समझेंगे अपन भाइयों। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले आपको सामने दे रहा है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो हमारा देखिए 6 यानी 5 सेंटीमीटर दे रहा है, 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का अपन ने पता ही है क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए भाई 6 यानी 7 सेंटीमीटर का सबसे पहले रेखाखंड खींचो एक अपन। तो यहाँ पे देखिए अपन ने इस तरह एक बिंदी रख लेंगे। अब देखो 7 यहाँ पे हमारा है, तो इससे अपन ने मिलाना है। तो देखो
ये हमारा क्या हो जाएगा आपको मालूम है, यहाँ पे हो जाएगा भाई बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर का। अब देखो अपन ने क्या करना है, अब दे रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो बी पे से चाप लगाना है। तो देखो हमारा कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो प्रकार नापेंगे स्केल की सहायता से, देखो किस तरह। तो देखो जी नाप लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन ने क्या करना है, प्रकार को चाप लगाना है कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो ये लगा दिए देखो भाइयों। अब लगाएंगे हमारा कितने का, अब लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए अपन ने इससे, देखिए जब अपन ने 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया, अब यहाँ से हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए हमारा। अब इसको अपन मिला देंगे, यहाँ पे बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ पे ए मान लिया। अब इससे मिलाइए भाइयों। तो देखिए इसको ये मिला दिया, इसको भी मिला सकते हैं अपन, देखिए। तो इसे मिला दीजिए, हमारा कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। और ये हमारा होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। अब देखेंगे अपन ने इसमें एक तिरछी सी लाइन व्याल की तरह देखेंगे अपन, लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें लगाने हैं अपन ने कितने चाप, समान 7 चाप। तो देखिए भाइयों, तो देखो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें दे रहा है हमारा कितनी गुनी दे रहा था हमारे, तो इनमें दे रहा है हमारा 7/5 गुनी दे रहा है। कितनी, 7/5 गुनी, 7/5 गुनी दे रहा है। तो देखेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। अब इसमें समान चाप लगाने हैं कितने भाइयों, 7 चाप लगाने हैं। तो देखेंगे अपन 7 चाप कैसे लगाएंगे। अपन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समान देखो बिगर नापे की कोई दिक्कत नहीं है हमारा। आप तो कोई भी नाप के ले सकते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो इसमें एक हमारा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, और ये हो गए हमारे 7। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं स्केल की सहायता से अपन। तो देखिए भाइयों, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर क्या, हमारा x मान लिया। अब इससे क्या करना है, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। अब सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है नीचे हमारा कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो देखो हमारा इसमें 5 दे रहा है, तो 5 को पहले मिला दो हमारा सी से। तो x5 को मिलाएंगे हमारा किससे भाइयों, सी से मिला दो। तो देखो ये मिला दिया अपन ने भाइयों। अब इसको मिला दिया तो अपन ने, देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करना है, यहाँ पर चाप खोलना है। तो देखिए बिगर नापी का कोई दिक्कत नहीं, हमारा कितना भी खोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रकार की नोक रखी। अब प्रकार को यहाँ पे चाप लगाना है इस तरह। तो देखो मैंने चाप लगा दिया, वैसे का वैसे ही x 7 पे उठा के देखो हमारा, क्योंकि 7 दे रहा है ऊपर हमारा, तो इस पे से देखो 7 पे से मैंने चाप लगा दिया। अब अपन ने क्या करना है, यहाँ पर भाइयों प्रकार की नोक इतनी खोलना है कि हमारा इसे स्पर्श करना चाहिए। तो देखो हमारा ये स्पर्श हो रहा है। तो अपने जैसे ऐसे ही उठा करके क्या रखना है, यहाँ पर रखना है। तो देखो भाइयों, तो इस तरह ये चाप लगा दिया। अब अपन को क्या करना है, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाना है। तो देखिए मिला दो भाइयों। तो स्केल की सहायता से मिलाने लगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए
ये मिला दिए अपन ने स्केल की सहायता से। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपन इसको। तो देखिए इसे मिला दिया मैंने, देखो भाइयों। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इधर में जी बढ़ा दिया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से देखो प्रकार की नोक रखेंगे भाइयों। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे तो देखो इस तरह अपन ने नोक खोलेंगे। अब इस तरह अपन ने ये चाप लगा दिया। वैसे का वैसे ही उठा करके कहाँ पे रखना है, इस पे रखना है। तो देखो इस पे से भाइयों चाप लगाना है, जो लगा दिया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से प्रकार उठाएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से अपन ने प्रकार इतना खोलना है कि इसको स्पर्श होना चाहिए। तो देखो भाइयों अब इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब देखो इससे अपन क्या हो रहा है, ये स्पर्श हो रहा है। अब अपन ने क्या करना है, ऐसे ऐसे ही उठा करके यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से देखो भाइयों प्रकार की नोक चलाएंगे तो अपने ये घुमा दिया। अब स्किल की सहायता से इसे मिला दो भाइयों। तो देखिए तो इसे मिलाएंगे स्किल की सहायता से हमारा। तो देखो ये मिला दिया मैंने भाइयों। ठीक है भाइयों। अब रही बात, देखो नाम दे देते हैं हमारा यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे सी डैश। तो अब अपन को क्या करना है, इसके रचना के पद लिखना है। तो देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये डायग्राम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हमारे रचना के पद कैसे देंगे इसके भाइयों, तो समझेंगे अपन। तो देखिए रचना के पद अपनी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हमारा समझेंगे। अब रचना के पद तो आप देखेंगे हमारा नंबर 1 आपको मालूम है। सबसे पहले BC बराबर कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। नंबर 2 हमारा, अब नंबर 2 आपको मालूम है सबसे पहले हमारा क्या हुआ है। तो देखिए V को केंद्र मानकर, V को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अब देखो तीसरा पॉइंट भी हमारा, C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा गया है। अब देखो हमारा 4 पॉइंट हमारा समझेंगे। 4 पॉइंट हमारा क्या बनेगा, अपन ने सबसे पहले क्या किया था, X5 को किससे मिलाया था, C से मिलाया था। तो देखिए भाइयों लिख सकते हैं X5 को C से मिलाया। अब देखो हमारा 5 पॉइंट हमारा तो समझेंगे। देखो हमारा इस प्रकार त्रिभुज ए डैश VC डैश अविष्ट त्रिभुज है। कैसा भाइयों, अविष्ट त्रिभुज है। और भी पॉइंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब देखेंगे हमारा, आइए हमारे रचना का औचित्य हमारा देखो कैसे लगेगा हमारा, समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा हमारा औचित्य। देखिए भाई हमारा ये चित्र दे रहा है। अब इसमें से कैसे बनेगा हमारा, देखिए समझेंगे। तो लीजिए हमारा देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B C डैश में अब देखेंगे भाइयों हमारा। अब सबसे पहले हमारा देखिए इसमें क्या होगा, हमारा किसके समांतर कौन सा है। देखिए हमारा लिख सकते हैं X5 यानी इसके समांतर हमारा कौन सा हो जाएगा जी है। तो लिख सकते हैं हमारा
x7 c समांतर क्या होगा x5 c। या हमारा एक और हमारा देखिए जिसमें हमारा हो रहा है c' a' से समांतर क्या होगा ca। अब समझेंगे देखो भाइयों, अपन लिख सकते हैं भुजा हमारी देखो क्या है, तो हमारे ए बी के बटे में क्या आएगा, तो ए बी के बटे में हमारा आ जाएगा a' b' वो बी बराबर हमारा होगा। अब देखिए हमारा ए सी के बटे में हमारा क्या आएगा a' c' बस हाँ a' c' आ जाएगा बराबर। अब बी सी के बटे में आपको मालूम है क्या आएगा b' आ जाएगा। तब देखो ये तो भुजाएं हो गई हमारी, तब तो हमारा कोई भी ले सकते हैं देखो VC बटे में b' बराबर देखिए हमारा क्या होगा आपको मालूम है ये हमारा हो गया, तो b यानी bx5 के बटे में हमारा क्या आएगा आपको मालूम है भाइयों, हमारा bx7 आ जाएगा vx7। तो हमारा यहाँ पर कितना होगा 5/7, तो इसका उल्टा कर दो तो देखिए भाई हमारा हो जाएगा VC' बटे में हमारा VC बराबर VX7 बटे में हमारा VX5। तो इसमें भी हमारा उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम, तो जी हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। अब आइए भाई हमारा सवाल नंबर हमारा सेकंड या थर्ड की तरफ देखेंगे हमारा। तो देखिए भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा इसमें दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए रखा है इसमें देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इससे 5.5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। दोनों भागों को मापना है अपने, देखो कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए भाई सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 3 है, तो हमारा दिया है तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। फिर हमारा अनुपात देखिए भाई, अनुपात कितना दे रहा है हमारा, अनुपात दे रहा है 5:8 है, जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा आपको मालूम है, इसमें 5 + 8 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 13 प्राप्त। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसको किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। देखो भाइयों 7.6 सेंटीमीटर का, तो देखो किस तरह खींचेंगे अपन। तो यहाँ से हमारा देखिए अब 7.6 हमारा कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे देखिए भाइयों, तो इससे अपन देखो इससे मिला देंगे अपन, तो इससे ये मिला दिया तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अपन क्या V वो A और B। फिर देखिए अपन ने ये कितने सेंटीमीटर का नापा हमारा 7.6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे कितने चाप आ रहे हैं 13, तो इसको स्केल की सहायता से अपन जितना भी लंबा हो उतने लंबा अपन इसको खींच सकते हैं। देखिए तो देखिए भाइयों तो इस तरह अपन ने खींच दिया। अब इसमें 13 चाप लगाने समान समान। ठीक है भाइयों, तो देखिए अपन बगैर नापे का ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारा, कितना भी ले सकते हैं अपन। तो देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गए भाइयों, मुझे 11 हो गए, 12 और ये 13। ठीक है भाई, ये 13 चाप लगा दी मैंने समान। तो इसमें देख सकते हैं अपन यहाँ पे नाम दे सकते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x7 6 x7 x8 x9 x10 और x11 x12
x13। अब देखो इसको मान लेते हैं भाइयों क्या x मान लिया इसको अपन ने। अब समझेंगे अपन, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, इसमें दे रहा है भाइयों 5:8, तो अपन ने 5 दे रहा है 8, तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, इससे जोड़ा हमारा 13 हुआ, तो 13 को मिला दो किससे भाइयों, x13 से मिला दो भाइयों, b से मिला दिए अपन ने ये। अब अपन ने क्या करना है, स्केल की सहायता से अब अपन को मापना है कि 5 की तरफ लाना है। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं, एक समांतर के रूप में होना चाहिए। अब इसको देखो भाइयों, अपन स्केल की सहायता से इसे खींच के ला सकते हैं अपन समांतर के रूप में, हमारा इस तरह भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारा, पर लेकिन आना चाहिए कि हमारा एक समांतर आना चाहिए। तो देखो जी हमारा, तो अपन इसको स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। तो देखिए हमारा इस तरह एक, अगर नहीं है तो देखो दोबारा से फिर बताने जा रहा हूँ। इस तरह देखो भाइयों, अपन ने स्केल को लाएंगे, खींचते 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 अपन ने क्या करना है, यहाँ पे x5 पे लाना है। तो देखो इस तरह लाना है अपन ने, तो इसको मिला दीजिए, अपन ने x5 से मिला दिया। ठीक है भाइयों, अब इसको नाम दे दिए हमारा क्या, इसको c दे दिया हमारा, क्या दे दिया, c दे दिया हमारा। अब अपन को क्या करना है, ये हमारा रचना तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब समझेंगे इसका हमारा औचित्य किस तरह लगेगा, किस तरह, और ताकि पहले इसे पॉइंट लिखते हैं रचना के पद। तो देखिए भाइयों, रचना के पद, तो रचना के पद नंबर 1 सबसे पहले देखिए हमारा, अब ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब नंबर 2 हमारा समझेंगे भाइयों, अब देखो एक किरण ए एक्स खींचो जो ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाए। अब नंबर 3 हमारा तो समझेंगे भाइयों, अब देखो नंबर 3 हमारा क्या है, x13 को किससे मिलाया, v से, तो लिख सकते हैं x13 को v से मिलाया। नंबर 4, अब देखो नंबर 4 हमारा क्या होगा, x5 से x5c समांतर होगा, x13b होगा। तो देखिए भाइयों, x5 से xc यानी x5c समांतर x13b खींचो जो ए बी को सी पर मिले। अब 5 पॉइंट हमारा देखो भाइयों समझेंगे, अब लिख सकते हैं हमारा, इस प्रकार बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। अब समझेंगे हमारा, अब रचना का औचित्य देखो, रचना का औचित्य, तो देखो भाइयों रचना को औचित्य अपन दे सकते हैं, देखो चित्र में से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा त्रिभुज बनना है, त्रिभुज देखिए भाइयों ए वी x13, फिर हमारा एक और बनेगा हमारा ए सी x5। ठीक है भाइयों, तो देखिए हमारा त्रिभुज ए बी x13 और त्रिभुज ए सी x5 में,
तो देखो CX5 समांतर होगा VX5 के, वो 13 के। ठीक है भाइयों। अब देखेंगे हमारा AC वट्टे में हमारा CV, यानी हमारा AC ये हमारा हो जाएगा AC, तो हमारा हो जाएगा CV। तो ये हो गया हमारा। अब बराबर में हो जाएगा हमारा क्या भाइयों, यहाँ पर देखेंगे अपन AX5 की वट्टे में आ जाएगा हमारा क्या, X5 X13। तो देखिए AX5 की वट्टे में आ जाएगा X5 X13 बराबर हमारा 5 बट्टे में 8 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं AC अनुपात हमारा CV बराबर हो जाएगा 5:8। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाइयों सवाल नंबर इसका 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं भाइयों। ठीक है, तो देखेंगे हमारा, समझेंगे। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए भाइयों आपको हम बताने जा रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा ये देख रखा है। देखो एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं हमारी 4 सेंटीमीटर तथा हमारा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर हमारा इसका लास्ट है हमारा भाइयों। ठीक है, तो समझेंगे हमारे। देखो 4 सेंटीमीटर भुजा दे रहा है हमारे, एक दे रहा है 3 सेंटीमीटर की लंबाई दे रहा है हमारी। ठीक है, अब कितनी गुनी दे रहा है हमारी, 5/3 गुनी दे रहा है हमारे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं हमारा। सबसे पहला किस तरह करेंगे हल, देखो भाइयों। तो देखिए भाइयों सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है अपना। कितने का, सबसे पहले देखिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए, तो यहाँ से अपन ने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड खींचा। तो देखिए हमारा, अब अपन को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर के अलावा देखिए अपन को करना है यहाँ से, देखिए इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ हमने B दे दिया और यहाँ पे हमारा C दे दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर का हो गया भाइयों। अब रही बात हमारा क्या करना है, यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ से एक चाप लगाना है बिगर नापे का, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो अपन चांदी की सहायता से नाप सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक यानी समकोण बोला है तो समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक समकोण। इस तरह एक चाप लगाएंगे भाइयों। तो देखो मैंने ये चाप लगा दिया। अब देखो अपन ने क्या करना है, ऐसे ऐसे ही उठा के कंपेयर नहीं करना है, अपन को यहाँ पर रखना है। तो देखो जी 60 का एक लग गया हमारा, और ऐसे ऐसे ही उठा करके 60 का ये लग गया। अब अपन ने चाहिए कितने का समकोण त्रिभुज चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए। वरना कितने का, 90 डिग्री का एंगल चाहिए अपन ने। तो 90 डिग्री का बनता है, इसका आधा होगा। तो इसको देखो यहाँ से आधा हाफ करना है, इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो देखो मैंने इसका हाफ कर दिया। अब देखो इसको भी यहाँ से रखना है अपन ने, जैसे ऐसे ही यहाँ से भी देखो अपन ने क्या करना है, हाफ करना है इसका। तो ये हमारा कितने का हो गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। अब स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो देखो भाइयों मिला दो इसको। तो देखो इसको मैंने ये मिला दिया स्केल की सहायता से। अब देखेंगे स्केल की सहायता से मिलाया है तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले समझेंगे अपन। अब इसको तो पुनः ये हो गया हमारा काम। अब देखिए हमारा इसमें बोला है इसकी ऊंचाई कितनी बोला हमारी, 3 सेंटीमीटर की। तो प्रकार नापेंगे अपन कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो देखो भाइयों, तो देखो ये नाप लिया अपन ने प्रकार, 3 सेंटीमीटर का हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से अपन ने एक चाप लगाना है। क्या लगाना है, एक चाप लगाना है। तो ये लगा दिया अपन ने, एक चाप लगा दिया। अब इसको नापना है, यानी इससे मिला देंगे अपन, सी से मिला देंगे भाइयों इसकी सहायता से। स्केल की सहायता से मिलाओ इसको भाइयों सी से। तो देखो इसको ये मिला दिया अपन ने सी से भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पे दे देंगे हमारा नाम क्या, ए। अब समझेंगे अपन। अब इससे देखिए हमारी कितनी गुनी बोला है, 5/3 गुनी। तो इसमें स्केल की सहायता से देखो यहाँ पर अपन ने क्या करना है, नीचे के लिए चाप लगाना है। कितनी, 5। तो देखो इसको ऐसे ले जाएंगे। अब इसमें 5 चाप लगाने समान। तो लगाइए भाइयों, देखो बिगर नापे की लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन ने, ज़रूरी नहीं है कि नाप के लगाएं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने ले लिए 1
फिर 2, 3, 4 और ये 5 समान लगाने भाइयों। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले ही मिलाना किसे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो भाइयों, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मिलाना है अपन ने x5 को, किससे, वो सॉरी, तो देखिए पहले तो इनके नाम दे देते हैं भाइयों। ये x1, ये x2, x3, x4, x5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x। ठीक है भाइयों, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले मिलाना है x3 को, मिलाना है किससे, c से। तो मिलाओ भाइयों c से अपन x3 को। तो देखिए इससे ये मिला दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे भाइयों, अब स्केल की यानी प्रकार की सहायता से अपन ने एक छाप लगाना है बिगन नापी का। तो देखेंगे अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है, ये प्रकार इस तरह रखेंगे। अब इस तरह भाइयों क्या करना है, एक छाप लगाना है, लगा दिया। अब देखो अपन ने एस के ऐसे ही उठा करके कहाँ पे रखना है अपन ने, x5 पे। तो देखो इस पे x5 पे रखेंगे, तो यहाँ से देखो इस तरह एक चाप लगाएंगे x5 पे भी। तो देखो ये लगा दिया अपन ने। अब ऐसा अपन ने करना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, इतना खोलो कि इसे स्पर्श होना चाहिए। तो देखो भाइयों, इससे अपन ने ये स्पर्श कर दिया, ऐसे ऐसे ही उठा करके अपन ने यहाँ पर रखना है। तो इससे स्पर्श कर दिया। अब देखो अपन ने क्या करना है, इससे अपन ने पहले थोड़ी सी इसे और बढ़ा लेते हैं। तो देखो स्केल की सहायता से अपन, तो देखो इससे बढ़ा दिया मैंने। अब इसे मिला दो भाइयों, कहे अब देखेंगे इसे स्केल की सहायता से मिलाइए इसको अपन। अब इसे मिला देंगे, ये मिला दिया भाइयों। अब ये मिल गया। अब इसके अलावा देखिए, अब यहाँ से भी चाप लगाना है अपन ने। यहाँ से देखो ऐसे ऐसे उठा करके अपन ने यहाँ से चाप लगाना है। अब देखो यहाँ से अपन ने क्या करना है, प्रकार की नोक उतनी खोलनी है कि इतना हमारा इस पे स्पर्श होना चाहिए। तो देखिए भाइयों, इससे स्पर्श हो गया। अब ऐसे ऐसे उठा करके अपन ने यहाँ पे रखना है। तो देखो अब इससे क्या करना है, अपन ने इससे मिलाना है स्केल की सहायता से। तो देखिए भाइयों, इससे ये मिला दिया। अब ये तो हमारा हो गया समांतर के रूप में। ठीक है भाइयों, तो इसको दे दो हमारा a डैश और जो हो जाएगा c डैश। तो आगे देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, अब आगे समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे अब इसको। तो देखिए हमारा, अब इसको क्या करना है अपन ने, रचना के पद। तो देखिए रचना के पद किस तरह लगेंगे हमारे इसमें, देखिए भाइयों। और इसकी ऊंचाई तो आपको मालूम है इसकी कितनी थी, हमारी 3 सेंटीमीटर की थी। तो देखिए लिख सकते हैं VC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, V को केंद्र मानकर, V को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की एक ऊंचाई का चाप लगाया। अब आइए हमारा तीसरा पॉइंट है, देखिए भाइयों हमारा तीसरा पॉइंट होगा। अब उन्हें सबसे पहले x3 को किससे मिलाया, x3 को c से मिलाया। नंबर 4 है हमारा। तो नंबर 4 देखिए हमारा लिख सकते हैं x5 से x3c के समांतर एक रेखा खींचो
जो BC को बढ़ाने पर C डैश पर कटते हैं, यानी काटते हैं या काटे हैं। अब हमारा देखो अगला 5 वाला पॉइंट हमारा, तो देखेंगे हमारा लिख सकते हैं इसमें, इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश अवेष्ट त्रिभुज है। तो जो हो गया हमारा रचना के पथ, तो देख सकते हैं इसका औचित्य भी अपन भाइयों, औचित्य भी हमारा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए भाइयों, रचना का औचित्य तो हमारा देखिए त्रिभुज हमारा वही हमारा सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज हमारा A डैश BC डैश, तो लिख सकते हैं इसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश। अब देखिए भाई ओपन लिख सकते हैं इसके हमारे क्या होगा, तो इसमें भी देखिए हमारा इसमें पहले से दे रहा है हमारा समांतर, इसके समांतर ये होगा तो इसके समांतर हमारा ये होता है। ठीक है भाइयों, तो देख सकते हैं अपन इसमें देख सकते हैं भाई हमारा क्या होगा, CA के X5C के समांतर होगा हमारा X, देखिए X5 के समांतर हमारा होगा जी X3, या इधर में 3 कर लो, इसमें 5 कर लो, और इसे हमारा C डैश कर लो, और यह हमारा फिर हो जाएगा हमारा C डैश A डैश समांतर होगा CA। तो लिख सकते हैं A डैश B बटे में हमारा AB बराबर हमारा होगा A डैश C डैश बटे में हमारा हो जाएगा AC बराबर हमारा VC डैश बटे में हमारा VC। तो देखिए हमारा तब तो VC डैश बटे में हमारा VC बराबर हमारा VX5 बटे में हमारा हो जाएगा VX3 हो जाएगा भाइयों। ठीक है, बराबर हमारा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाइयों, क्योंकि यही हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2022 में 100 में 100% आएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।